डियर स्टूडेंट, टेंसेस पर ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट टेंसेस का ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, वो अगर आपने नहीं देखा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। मैं चाहता हूं पहले आप उस वीडियो को देखें। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे वैल्यूएबल टिप्स देने वाला हूं जिनकी मदद से आप किसी भी क्वेश्चंस के अंदर, अगर वो टेंस पर बेस्ड अगर एरर का क्वेश्चन है तो आप बहुत ईजी तरीके से उसमें से एरर ढूंढ सकते हैं। इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स आपको मिलने वाले हैं जो आपने अपनी लाइफ में कभी नहीं सुने हैं। टेंस भले ही आपको आते थे, लेकिन मेरी गारंटी इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर ये कहेंगे कि शायद ये चीज हमको नहीं पता थी। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें मैं बता रहा हूं। साथ ही वो स्टूडेंट जो अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, भैया बता दूं सारे क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे रहा हूं और बहुत जल्दी सारे के सारे अभी तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं सारे क्वेश्चंस के आंसर भी आपको बताऊंगा मैं। तो आप लोग हमारे इसी तरीके से वीडियो को देखते हैं। अभी इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ बोर्ड पर मैंने क्या किया है कि जितने भी आपके रूल्स है वो सारे के सारे रूल्स जो है उनको सिस्टमेटिक तरीके से बोर्ड पर लिख दिए हैं। आप ये 10 रूल्स को देख लीजिए। 10 रूल्स ऐसे हैं जिन पर बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर बनता है और एरर में स्पेशली इन पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो हम लोग बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं। आपको पूरे वीडियो को एंड तक देखते हुए इसे लाइक जरूर करना है फ्रेंड्स, और कमेंट करके भी बताना वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे टिप्स देने वाला हूं मैं आपको। देखिए सबसे पहले तो सबसे पहला रूल आपका दिया है, जब दो सेंटेंसेस एंड से जुड़े, राइट, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जब दो या दो से ज्यादा सेंटेंस एंड से जुड़े तो जो वर्ब की फॉर्म हमने फर्स्ट टेंस में लगाई है, फर्स्ट सेंटेंस में लगाई है, वही वो आपकी फॉर्म हमें सारे जो अदर टेंसेस हैं उनमें अप्लाई करनी है। देखिए तो इसके स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जैसे आपने कहा ही कैम हियर एंड ब्लैंक मी, वह यहां आया और उसने मेरी मदद की। अब आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए में है हेल्प्स, ऑप्शन बी में है हेल्प्ड, ऑप्शन सी में है हेल्पिंग, ओके, ऑप्शन डी में और भी हम कुछ लिख सकते हैं, हेल्प भी लिख सकते हैं। अब आप देखिए 4 ऑप्शंस आपको दिए, इनमें से करेक्ट है। तो आपको रूल देखना है कि रूल क्या बोल रहा है कि जब दो सेंटेंस किससे जुड़े, एंड से जुड़े, तो जो वर्ब की फॉर्म पहले सेंटेंस में लगी है, तो पहले सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, मींस लिखा है कैम, तो आने वाले सेंटेंस में भी वही वर्ब की फॉर्म लगेगी। सभी सेंटेंस में हम वही फॉर्म लगाएंगे, मतलब यहां पर द राइट आंसर विल बी हैबिट। दैट आई एम सेइंग यू ऑल, राइट। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता है मुझे क्या करना है। तो ये सबसे पहला रूल आपको बिल्कुल दिमाग में अच्छे से याद रखना है कि जब दो सेंटेंस एंड से जुड़े, दो से ज्यादा सेंटेंस एंड से जुड़े, तो जो वर्ब की फॉर्म हमने पहले सेंटेंस में अप्लाई करी है वही वर्ब की फॉर्म दूसरे सेंटेंसेस में भी अप्लाई करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, रोहन ब्लैंक हिज वर्क, ओके। अब आप देखिए यहां पर आपके पास ऑप्शंस में मैं लिख देता हूं डू, डज, डिड और डन। आपको यह देखना है कि पहले सेंटेंस में आप क्या कर रहे हैं। रोहन हैज गिवन हिज एग्जाम, रोहन ने अपनी एग्जाम दी, एंड ब्लैंक हिज वर्क, और अपने काम को क्या किया, पूरा किया, राइट, एंड डन हिज वर्क। मतलब आप देख सकते हैं कि यहां पर लिखा है गिवन, जो कि क्या है V3, तो इसके बाद भी यहां पर क्या आएगा आपका V3, मतलब आएगा डन। तो दैट इज डी इज द राइट आंसर, डन, दैट इज। तो इस तरीके से आपको पहचान लेना है कि जो वर्ब की फॉर्म हमने पहले सेंटेंस में अप्लाई करी है वही वर्ब की फॉर्म रेस्ट ऑफ द सेंटेंस में भी हमें यूज करना है, जो कि बहुत अच्छे से हमें इसको याद रखना है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। सेकंड जो है, सेकंड रूल की ओर मैं आपको लेकर चल रहा हूं। देखिए किसी भी सेंटेंस में इफ, अनटिल, अनलेस, एज लॉन्ग एज, व्हेन, वेयर, व्हाट के बाद में फ्यूचर के वाक्य को नहीं लगाते हैं, फ्यूचर का सेंटेंस नहीं आता। अगर आपकी भाषा में कहे कि तो अगर किसी फ्यूचर टेंस के आगे व्हेन, वेयर, व्हाट, इफ, अनटिल, अनलेस लगा है तो भैया उसको फ्यूचर में बनाने की बजाय उसको प्रेजेंट में बना देना। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू विल हेल्प मी आई शैल हेल्प यू। अगर आप मेरी मदद करोगे मैं आपकी मदद करूंगा। ग्रामर इस सेंटेंस को इनकरेक्ट कहती है ग्रामर के अनुसार कि अगर आपका ये सेंटेंस फ्यूचर का है तो उसके आगे अगर आप इफ लगा रहे हो तो उसको प्रेजेंट में बनाओ। मतलब आपको इसको ऐसा लिखना होगा, इफ यू हेल्प मी आई शैल हेल्प यू, राइट। If you help me, I shall help you. Point to be noted everybody. If, until, unless, as long as, as well as, as soon as के बाद आने वाला सेंटेंस फ्यूचर का नहीं होता, वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट में बन जाता है, राइट। अगर आप बोलेंगे if you will be listening me, you will be learning something,
राइट। तो ये सेंटेंस को आपको बनाना होगा सही रूप में, ये गलत हो जाएगा आपका। इफ यू आर लिसनिंग मी, इफ यू आर लिसनिंग मी यू विल बी लर्निंग समथिंग न्यू। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप डेफिनेटली कुछ अच्छा सीख रहे होंगे। कुछ इस तरीके से आपको इसे बनाना होगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इन पॉइंट्स की हेल्प से आप किसी भी क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपको ये याद रखना है। सबसे पहला रूल हमारा क्या है, जब दो सेंटेंसेस एंड से जुड़े तो जो वर्ब की फॉर्म फर्स्ट में लगी है वही हम सभी में लगाएंगे। दूसरा, किसी भी सेंटेंस में इफ अंटिल अनलेस एज लॉन्ग एज व्हेन वेयर व्हाट के बाद में फ्यूचर का सेंटेंस नहीं आएगा, उसके बाद में आपका प्रेजेंट में आया सेंटेंस आएगा। तीसरा मैं आपको लेकर चल रहा हूं इट इज टाइम एंड इट इज हाई टाइम। देखो होता क्या है, ये एक रूल है जो याद करने वाला भी है। सिंपल बात, नो बकवास। आपको सिर्फ याद रखना है कि इट इज हाई टाइम, या इट इज टाइम के बाद में सिंपल पास्ट टेंस आता है। इट इज हाई टाइम यू वेंट देयर, इट इज हाई टाइम आई कैम हियर, इट इज हाई टाइम यू हेल्प्ड हिम। इन शॉर्ट अगर आपकी भाषा में अगर कहे तो इट इज हाई टाइम आपका सिंपल पास्ट टेंस के आगे लगता है ऐसे वर्क में जो हुआ। लाइक बहुत अच्छी बात है आप वहां गए, इट इज हाई टाइम यू वेंट देयर। बहुत अच्छी बात है आप यहाँ आए, इट इज हाई टाइम यू केम हियर। ओके, तो कुछ इस तरीके से आप सिंपल पास्ट टेंस में इट इज हाई टाइम के यूज करते हैं। बिल्कुल इसको याद रखना है, इस पर बेस्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। चलिए इसके बाद मैं आगे आपको लेकर चल रहा हूं। इट इज फर्स्ट टाइम के बाद में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग होता है। वो कैसे होता है देखिए, मैंने कहा इट इज फर्स्ट टाइम, ऐसा पहली बार है। इट इज फर्स्ट टाइम दैट यू हैव डन दिस मिस्टेक, ऐसा पहली बार है कि आपने ये गलती करी है। इट इज फर्स्ट टाइम दैट यू हैव डन दिस मिस्टेक, पॉइंट टू बी नोटेड। अगर यहां पर मैं बोल दूं इट इज सेकंड टाइम दैट, तो उसके बाद भी याद रखना वही आएगा। ऐसा आपको रट नहीं लेना है कि इट इज फर्स्ट टाइम के बाद में प्रेजेंट परफेक्ट। अगर यहां सेकंड लिख दूंगा तो भी इट इज द सेकंड टाइम यू हैव मेड द सेम मिस्टेक, गॉट इट। लेकिन चेंजेस कब होगा, चेंजेस तब होगा जब इस की जगह आप यहां पर लगा दोगे वॉज। इट वॉज फर्स्ट टाइम दैट, ऐसा पहली बार था। अब यहां पर ये वॉज लगने से ये जो हैव है आपका ये हो जाएगा हैड। ये क्यों हुआ है उसके लिए आप नीचे वाला सेंटेंस देखेंगे। पहला सेंटेंस पास्ट का तो आने वाले भी पास्ट के, कम ऑन, पहला सेंटेंस पास्ट का तो आने वाले भी पास्ट के, ये आपको बिल्कुल याद कर लेना है। पहला सेंटेंस अगर आपका पास्ट का आ गया, इट वॉज सेकंड टाइम, इट वॉज फर्स्ट टाइम, तो यहां हैव नहीं आएगा, अब यहां हेड हो जाएगा। ये ग्रामर का रूल है। पहला सेंटेंस पास्ट का तो आने वाले भी पास्ट के, पहला सेंटेंस पास्ट का तो आने वाले भी पास्ट के, और इसमें कैन का कुड, मे का माइट, विल का वुड, शैल का शुड, ये कम ऑन आपको लिखते चलना है। जब पहला सेंटेंस पास्ट का आता है तो क्या क्या चेंजेस होते हैं आने वाले सेंटेंस में। अगर आने वाले सेंटेंस में शैल दिया तो उसका शुड कर देना, अगर विल दिया तो उसका वुड कर देना, मे दिया तो उसका माइट कर देना, कैन दिया तो उसका कुड कर देना है, और अगर आपको हैज या हैव में से कोई हेल्पिंग वर्ब दिए तो उसका आपको हेड कर देना है, ठीक है। और अगर आप पूछे सर अगर कुड पहले से दिया फिर क्या करना है, तो कुड का कुड ही रहेगा, माइट का माइट ही रहेगा, वुड का वुड ही रहेगा, शुड का शुड ही रहेगा, और हेड का हेड ही रहेगा। पॉइंट टू बी नोटेड। अगर आपको इज, एम और आर दिया है तो उसका आपको कर देना है वॉज एंड वर। पहला सेंटेंस पास्ट का तो आने वाले भी पास्ट की। उम्मीद करता हूं कि ये दोनों रूल्स आपको समझ में आएंगे। इट इज फर्स्ट टाइम के बाद में प्रेजेंट परफेक्ट, अगर इट वाज फर्स्ट टाइम हो जाएगा तो यही प्रेजेंट परफेक्ट आपका चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि मैं ग्रुप में जो क्वेश्चंस दूंगा वो क्वेश्चंस एरर पर बेस्ड इसी तरीके के रहेंगे, जो आपको कंफ्यूजिंग लगेंगे, कॉम्प्लिकेटिव लगेंगे। बट ट्रस्ट में अगर आप सारे वीडियो को देखिए, कभी कभी क्या होता है आपके साथ ये होगा थोड़ा सा कि आपको एक दो बार में समझ में नहीं आएगा, तो मैं इंसिस्ट करूंगा एक बार वीडियो को आप दोबारा देख लें, है ना, या फिर आप वीडियो को डाउनलोड करके रख ले, जैसा आपको उचित लगे एज यू विश। बट आप सबसे प्यारा काम ये करें, वीडियो को एक नहीं, दो नहीं, 3 बार देखें आपको डेफिनेटली चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि एक बार में कभी किसी चीज समझ में नहीं आती। चलिए मैं आपको 5 रूल समझा चुका हूं, उम्मीद करता हूं पांचों कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, राइट। अब मैं 6वें कंसेप्ट की ओर लेकर चल रहा हूं, लेट्स सी। डियर फ्रेंड्स, देखिए यहां पर मैं अगला रूल आपको समझा रहा हूं। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर यहां तक आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें आप लोग। देखिए हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं रूल नंबर 6। इसमें आपको याद रखना है पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस सिंपल पास्ट। ये वाला रूल मैंने आपको पहले भी समझाया था, अगर आपको याद हो तो। देखिए मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं यहां पर, जिसे मैंने कहा शी हैड गॉन बिफोर वी केम, राइट। शी हैड गॉन बिफोर वी केम, इसका मतलब ये हो रहा है कि वो जा चुकी थी हमारे यहां आने से पहले, राइट।
तो बिफोर के बाद आने वाला सेंटेंस सिंपल पास्ट का होता है और बिफोर के पहले आने वाला सेंटेंस जो होता है वो आपका पास्ट परफेक्ट का होता है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि बिफोर वी केम कॉमा शी हैड गॉन। इसको देखकर आप कंफ्यूज नहीं हो भैया, ये और करके आप ऐसा इसको भी याद रखें, है ना। और इसी का अपोजिट जो है वो अगले में अप्लाई होता है, दैट इज द आफ्टर। आप देखेंगे बिफोर के बाद सिंपल पास्ट है, लेकिन आफ्टर के बाद क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखो ये किस तरीके से वर्क करता है, जैसे मैंने कहा शी वेंट टू स्कूल आफ्टर, सॉरी आप ऐसा कर लीजिए, उल्टा बन गया वो, शी हैड डन हर होमवर्क आफ्टर शी वेंट टू स्कूल। ठीक है, शी हैड डन हर होमवर्क आफ्टर शी वेंट टू स्कूल, राइट। मतलब पहले उसने अपना होमवर्क किया, देन उसके बाद वो स्कूल गई। तो कुछ इस तरीके से आपको एक दोनों कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। और अच्छी बात यह कि अगर आप बिफोर का कंसेप्ट याद रखेंगे तो बिफोर का अपोजिट जो वो आफ्टर पर एप्लीकेबल होता है। बिफोर के बाद सिंपल पास्ट, लेकिन आफ्टर के पहले सिंपल पास्ट। बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट, तो आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट, मतलब एक दूसरे का अपोजिट जो है बिफोर आफ्टर चलता है। आपको बिल्कुल याद रखना है, भूलना नहीं है। दोनों कंसेप्ट पर बेस्ट क्वेश्चन बनते हैं और अभी जो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में जो क्वेश्चंस दूंगा उनमें भी आपको बिफोर आफ्टर पर बेस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड दैट इज व्हाई ये कंसेप्ट आपको भूलना नहीं है फ्रेंड्स। चलिए मैं अगले रूल पर आपको लेकर चल रहा हूं, रूल नंबर 8, जिसमें आपको ये करना है, ये बहुत पूछा भी जाता है, सिंस। अब ये भैया ये सिंस वाला रूल जो है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्टूडेंट्स को पड़ता है, क्यों? क्योंकि यहाँ सिंस के बाद में आपको पास्ट लगाना होता है, जबकि सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होता है। देखिए कैसे, जैसे आपने कहा आई हैव नॉट मेट हिम, मैं उससे नहीं मिला हूं, सिंस हिज फादर डैड। सिंस हिज फादर डैड आई हैव नॉट मेट हिम, जब से उसके पापा की डेथ हुई है मैं उससे तब से नहीं मिला हूं। सो देखिए सिंस के बाद में जो सेंटेंस आपका आया वो किसका आया, सिंपल पास्ट का आया, लेकिन सिंस से पहले आने वाला सेंटेंस आपका किसका आया, प्रेजेंट का आया। स्टूडेंट क्या सोचता है, यहाँ पर वो ग्रामर वाला रूल लगा देता है कि भैया पहला सेंटेंस पास्ट का तो आने वाले पास्ट के, और पहला प्रेजेंट का तो आने वाला भी प्रेजेंट का, तो ये रूल यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बिल्कुल आपको इसको याद रखना, भूलना नहीं है। इसी तरीके से देखिए शी हैज नॉट gone there since she was in 10th। ये देखिए आपका सिंपल पास्ट टेंस का एक और स्ट्रक्चर ये वाला भी होता है, was in verb प्लस ऑब्जेक्ट, ये भी आपका सिंपल पास्ट टेंस ही है ना। तो she had not gone there, वो वहाँ नहीं गई है, since she was in 10th standard। तो आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर was को हटा देंगे और ब्लैंक दे देंगे आपको, ठीक है। आपको ऑप्शन में दे देंगे is, was, will be, are, है ना, कुछ भी ऑप्शंस में आपको वो दे सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए क्या आएगा। चलिए आगे मैं आपको लेकर चल रहा हूं नेक्स्ट रूल, जो कि आपके दोनों कंडीशनल सेंटेंस कहलाते भी हैं। इन दोनों को हम लोग कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। मैं बहुत जल्दी कंडीशनल सेंटेंस पर बेस्ड एक वीडियो इंडिविजुअली लेकर आऊंगा, लेकिन अभी आप यहां पर इनको समझिए। आप देखेंगे सभी सब्जेक्ट के साथ में आपको वर लगाना है। पहला सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, इफ से। इफ आई वर देयर, यदि मैं वहां होता, आई वुड हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करता। मतलब पहला सेंटेंस आपका किसका होता है, आई, मतलब पहला सेंटेंस आपका जो होता है उसमें सभी के साथ में आपको वर लगाना है। ही, शी, इट, नेम, आई, यू, विद, कोई भी सब्जेक्ट हो सभी के साथ वर लगेगा। पॉइंट टू बी नोटेड, आपको एग्जाम में ऐसा होता है, यहां खाली जगह दे देते हैं, इफ आई वर यू, यदि मैं आपकी जगह होता, यदि मैं आप होता, आई वुड नॉट फॉरगिव हिम, तो मैं उसे माफ नहीं करता, राइट। इफ आई, तो बिल्कुल यहां पर वॉज नहीं लगाना है, यहां आपको वर लगाना है। इफ आई वर यू आई वुड नॉट फॉरगिव हिम, अगर मैं आपकी जगह होता मैं उसे माफ नहीं करता। इफ शी वर हियर शी वुड बीट यू, अगर वो यहां होती, इफ शी वुड हियर, ध्यान देंगे थोड़ा सा, इफ शी वर हियर, यदि वह यहां होती, शी वुड बीट यू, वो आपको पीटती, राइट। चूंकि वो यहां है ही नहीं, तो ऐसे सेंटेंस जो कि किसी कंडीशन पर आधारित होते हैं उन्हें हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं, जिनमें कोई कंडीशन होती है, शर्त होती है। तो ये आपका एक कंडीशनल सेंटेंस था। इसके बाद अगला देखो, इफ सब्जेक्ट हैड V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये भी आपका एक कंडीशनल सेंटेंस है। यदि आप
पास हो चुके थे तो आप आगे पढ़ाई कर लेते हैं, यदि आप वहां चले गए थे तो आप उसकी मदद कर देते हैं। इस तरीके के सेंटेंस जहां पर कोई काम हुआ था तो हो जाता, लाइक जैसे मैंने कहा इफ यू हैड डन योर वर्क, यदि आप अपना काम कर चुके थे, यू वुड हैव डन माय वर्क, तो आप मेरा काम कर लेते हैं। इफ यू हैड पास्ड, अगर आप पास हो गए थे, यू वुड हैव टेकन एडमिशन इन द नेक्स्ट क्लास, तो आपको अगली क्लास में एडमिशन ले लेना होता। तो आपको कुछ इस तरीके से इसको याद रखना है कि इफ के साथ में इफ यू हैड डन योर वर्क, यू वुड हैव डन माई वर्क। बिल्कुल इसको एज इट इज आपको याद रखना है कि यहां पर आपको आएगा पास्ट परफेक्ट हेड आएगा और इसके साथ में आपको वुड हैव लगाना है। पॉइंट टू बी नोटेड, गॉट इट। तो ये 10 स्ट्रक्चर्स जो मैंने आज आपको बताए, ये 10 कंडीशंस जो मैंने आज आपको बताई हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर एक न एक बनता है। ये ऐसी कंडीशंस है भैया जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ट्रस्ट मी, जो क्वेश्चंस मैं आपको ग्रुप में देने वाला हूं, उन क्वेश्चंस में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको ये 10 जो रूल्स मैंने आज एक्सप्लेन किए इन्हीं पर बेस्ड होंगे, मेरी गारंटी है। ट्रस्ट मी, आपको अगर ये 10 नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा देख लो, मेरी गारंटी आपको समझ में आ जाएगा। और बिल्कुल अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिनको ये लगता है इंग्लिश टफ है, इंग्लिश टफ नहीं है, टफ हमने बना के रखा है। अगर आप अच्छी स्ट्रैटेजी बनाकर सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई कर रहे हो तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बहुत जल्दी हम लोग हमारा ऑनलाइन जो क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस हमारी स्टार्ट करने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ग्रामर की। ऑलरेडी हमारी ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही है, बट हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ग्रामर की क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है अगर ऑनलाइन भी हमसे लर्न करना चाहते हो तो बिल्कुल आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारे कॉन्टेक्ट नंबर जो है दिए हुए हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स अब हमारे वीडियो को देखते रहिए, पसंद करिए, और सबसे अच्छी बात, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करना नहीं भूले। और अपने उन फ्रेंड सर्कल में सभी लोगों को ये वीडियो आप सेंड कर दे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जो कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।